तो स्टूडेंट क्लास 12 में यूपी बोर्ड में किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ सकते हैं ये हम बताएंगे आज आपको। बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, किस चैप्टर को करें और किस चैप्टर को नहीं करें। तो सबसे पहले है आपका पार्टनरशिप, जिसमें 3 टॉपिक हैं आपके: एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपकी कम आती है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर लास्ट ईयर यानी पिछले साल 2024 के अंदर इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर इसके चांसेस आपके पास इस बार ज़्यादा हैं आने के, ठीक है। इसके बाद कंपनी यानी शेयर्स, इसका क्वेश्चन आपका आता ही आता है, आसान क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा क्वेश्चन आता। फॉर फीचर पूछ लेता है आपसे जनरली, या री इशू पूछ लेगा, वो भी उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं क्वेश्चन होगा। उसके बाद डिवेंचर का इसका क्वेश्चन आ सकता है आपका, आसान क्वेश्चन आता है अगर आएगा भी तो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बच्चों आपके पास 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इसमें से आपके पास से कोई सी भी एक एक्टिविटीज़ आपसे पूछ सकता है। तो 2024 के अंदर जो आपसे पूछा गया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूछी गई थी, ठीक है। आपके पास इस बार इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आने के चांसेस हैं। रेशियो एनालिसिस थोड़ा बड़ा चैप्टर है, फॉर्मूले बहुत सारे हैं। पिछले साल जो आपके पास जो क्वेश्चन आया था 2024 के अंदर, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना था आपका, ठीक है। तो इस बार कुछ और आ सकता है, लेकिन 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इसका। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये कंपनी वाला चैप्टर है आपका। तो 2000 कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट है ये। तो उसमें आपके पास या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछेगा और ये आपसे पूछेगा बैलेंस शीट। दोनों चीज़ एक क्वेश्चन में नहीं निकालने को बोलेगा आपसे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस वाला नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस के आने के चांसेस कम है। इस क्वेश्चन में जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका पैराग्राफ वाला। आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा जिसमें आपके पास सारी एसेट्स लाइबिलिटीज या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट होंगी वो दे रखी होंगी, और कुछ नीचे एक आधी एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, ठीक है। तो या तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालवाएगा या आपसे बैलेंस शीट निकलवाएगा। तो बच्चों ये चैप्टर हैं आपके जो आपके 2025 में न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर आपको किस किस चैप्टर में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो बताऊंगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।